नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में हम बात कर रहे थे पशु प्रतीक चिन्हों की। हमारे जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों को कुछ पशुओं के चिन्ह प्राप्त हैं। और जो उन पशुओं में गुण होते हैं, जो उनके अंदर शक्तियाँ हैं, सतर्कता है, जो भी मतलब उन पशुओं के गुण अवगुण रहते हैं, वो गुण अवगुण उन नक्षत्रों में आते हैं और उन नक्षत्रों से फिर उन नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में आते हैं। तो अभी तक हमने घोड़े की, बकरी की, गाय की, बैल की, कुत्ते की, साँप की, इन सब जानवरों की चर्चा कर ली थी। आगे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं भैंस की। देखिए जो नर भैंस है उसे स्वाति नक्षत्र प्राप्त है और जो मादा भैंस है उसे हस्त नक्षत्र प्राप्त है। स्वाति नक्षत्र के अधिपति हैं राहु और हस्त के हैं चंद्रमा। तो देखिए भैंस के जो गुण होते हैं, अब वही गुण स्वाति और हस्त वालों में आएँगे। जैसे कि अब भैंस एक व्यावसायिक मूल्य वाला जानवर है। ये व्यवसाय मतलब व्यावसायिक क्षेत्र में जैसे दूध है, दूध से बने बहुत सारी चीज़ें हैं, घी है, पनीर है, तो ये सब व्यापार करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उस तरीके का जानवर है। तो वैसे ही जैसे इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं, उनका व्यवसाय में मन ज़्यादा रहेगा और ये लोग अपने मामलों को गुप्त रखने में भी सक्षम होते हैं। व्यापार से जुड़ी बातों को ये गोपनीय रखते हैं। यदि अन्य ग्रह मजबूत भी हो तो इन लोगों के व्यापार की बहुत अच्छी समझ होती है और ये बहुत मतलब बिजनेस लीडर बनते हैं ये लोग। यदि कुंडली में भी इनके ग्रह साथ दे रहे हों तो एक तो ये नक्षत्र जो व्यावसायिक नक्षत्र ही है और दूसरा अगर इनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र भी मजबूत है तो इस नक्षत्र वाले जातक व्यापार बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये लोग मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं, साथ ही थोड़े मूडी भी होते हैं। लग्ज़री लाइफ़, आराम, विलासिता भरा जीवन, ये सब जीना इनको बहुत पसंद है। भैंस पानी का आनंद बहुत लेती है, लंबे समय तक पानी में रहने की उसमें अद्भुत क्षमता है। खुले मैदानों में, जंगलों में उसे बहुत खुशी मिलती है, अच्छी घास खाना, खूब चलते रहना, पानी में रहना। वैसे ही इन जातकों में भी ऐसे ही गुण आते हैं जो काफ़ी मतलब बहुत देर तक पानी के पास, पानी के अंदर रहना, घंटों स्विमिंग पूल में बिता देना, स्विमिंग करना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। खतरों से ये डरती नहीं है, शिकारियों से भी लड़ जाते हैं ये लोग। भैंसे जैसे कई बार जैसे शिकारी शेर या कोई शिकार करने आता है तो लड़ जाती है, डरती नहीं है वो। रक्षा करने का भी एक अद्भुत गुण होता है इनके अंदर। भैंसों का झुंड शेरों के झुंड पर भी हमला कर सकता है, इतनी ताकत रखता है। तो और उन्हें भगा भी देता है, भागने पे मजबूर कर देता है उन्हें। तो सामूहिक शक्ति से प्रतिद्वंदी को ये चौंका देते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये रुकते नहीं हैं। तो इस तरीके से इनमें जो स्वाति और हस्त नक्षत्र वाले भी होंगे ना, इनमें भी ये गुण आएँगे कि अपने से सामने वाला ज़्यादा यदि शक्तिशाली भी है तो भी ये उससे डरेंगे नहीं। ये उसको बोलेंगे मात देके दिखाएँगे और वो ये काम कर भी लेते हैं। तो इन इन नक्षत्र वालों में एक अद्भुत क्षमता है। वो अपना काम करते हैं और साथ में अपना पूरा आनंद का भी ध्यान रखते हैं कि हमें हमारे जीवन में आनंद भी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए वैदिक ज्योतिष में घोड़े और भैंस को एक-दूसरे का शत्रु माना जाता है क्योंकि भैंस थोड़ी आराम पसंद होती है। इसका काम थोड़ा धीमा होता है, बहुत धीरे, धीरे, धीरे चलना, जबकि घोड़ा बहुत ही सक्रिय जानवर है, बहुत ही फुर्ती वाला जानवर है, तो इसके जो नक्षत्र वाले लोग होंगे, वो बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में, जल्दी-जल्दी ये करो, जल्दी-जल्दी वो करो, इस नेचर के होंगे। जबकि भैंस बोलेगी आराम से, धीमे-धीमे करेंगे, धीमे-धीमे। तो जब ये दोनों विपरीत ऊर्जाएँ आपस में एक-दूसरे के सामने आएगी, तो कार्य में थोड़ी-सी परेशानी आती है। ये लोग आपस में मिलके काम नहीं कर पाते, फिर चाहे वो घर हो, चाहे ऑफ़िस हो। तो कौन-कौन से हो गए? स्वाति और हस्त, ये भैंस के नक्षत्र हो गए। अश्विनी और शतभिषा, ये घोड़े के नक्षत्र हो गए। तो जब ये दोनों आपस में एक-दूसरे के सामने आते हैं, ये जो नक्षत्र वाले लोग, तो इनकी आपस में बनती नहीं है, ये काम करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं बाघ की। देखिए बाघ की बात हमने जब बैल और गाय वाले
जो चैप्टर आया था उसमें भी की थी, क्योंकि बैल और गाय उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हैं, उनका शत्रु बाघ है। और अब जब बाघ के लिए आया है तो जो नर बाघ है वो विशाखा नक्षत्र है और मादा बाघ है वो चित्रा नक्षत्र है। तो नर बाघ विशाखा नक्षत्र के स्वामी है बृहस्पति और मादा बाघ चित्रा के जो है वो है मंगल। तो देखिए बाघ की जो गुण हैं, अद्भुत गुण हैं, बहुत खूबसूरत भी दिखता है, शक्तिशाली है, मजबूत है, गति है, स्पीड है, लचीलापन है, लंबी छलांग भी मार देना और फिर एकांत प्रिय अपना बस खा पी के आनंद से अकेले में बैठना उसको पसंद होता है। हर जगह चाँ-चूँ करना नहीं अच्छा लगता। तो विशाखा और चित्रा नक्षत्र वाले लोगों में भी यही सब गुण आएँगे। फिर दूसरा, इस नक्षत्र वालों में ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, तो लड़ना बहुत इन लोगों को भाएगा। लड़ते बहुत ज़बरदस्त है, पूरी जान लगा देंगे लड़ने के लिए, पूरी ताकत लगाएँगे कि लड़ाई करनी है तो जीतेंगे तो हम ही। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे ये लोग। छिपकर कार्य करते हैं, पूरी तैयारी करके अचानक प्रकट हो जाना। रणनीति में माहिर हैं। बाघ शक्ति और साहस का ही प्रतीक होता है। वो अवसरवादी है, फुर्तीला है, चालाक है और क्रूर जानवर है। आकर्षण है उसके अंदर, सटीकता है, निडर है और काम के प्रति इतना समर्पित है, उसका फ़ोकस बिल्कुल वहीं रहता है जैसे शिकार करना है, तो बस उसकी नज़रें पूरी वहीं रहेगी। तो वैसे ही ये लोग भी अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए इतने फ़ोकस रहते हैं कि ये काम करना है, बिल्कुल सटीकता के साथ करना ही है। तो ये सभी जो गुण हैं, वो विशाखा और चित्रा वाले जातकों में आएँगे। तो बाघ के गुण जो है वो चित्रा और विशाखा में आएँगे। अब ज्योतिष में इन नक्षत्रों की शत्रुता गाय और बैल से बताई गई है, जो उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद है। तो ये विपरीत ऊर्जाएँ हैं, जैसे एक शाकाहारी है और एक मांसाहारी है। गाय को धीमे-धीमे चलना पसंद है, जबकि बाघ को तो बहुत फुर्ती से चलना पसंद है। गाय शाकाहारी भोजन खाना पसंद करेगी, पर बाघ तो मांसाहारी खाना पसंद करेगा। तो यहाँ पे वो व्यक्तियों में ऐसा नहीं है कि ये शाकाहारी खाएगा, ये मांसाहारी खाएगा, नहीं, लेकिन उनके स्वभाव कुछ अलग रहेंगे। गाय को जैसे शांति पसंद है, वो शांत रहेगी, पर बाघ तो शांत नहीं रहेगा, वो तो क्रूर है, वो तो निडर है, वो तो लड़ने की ही कोशिश करेगा क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा है वो उसी तरीके का कार्य करेगी। अब एक तो बाघ की ऊर्जा, ऊपर से चित्रा नक्षत्र में तो मंगल भी आ गए, तो मंगल की तो और भी अत्यधिक ऊर्जा हो जाएगी। तो इस तरीके से इन नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में आपस में बनना बहुत मुश्किल रहता है। काम हो, चाहे वो कामकाज हो, चाहे वो घर हो, यहाँ पे फिर क्लेश होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, अनबन होती है, शांति भंग हो जाती है।